ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आज आपको जो आपका द्वितीय पेपर उसमें जो बहुविकल्पीय है, कौन सा है वो, आयुर्वेद का इतिहास, उससे संबंधित आपके जो MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके प्रश्न और उत्तर आपसे पूछूंगा भी, ठीक है ना। आपने जितना हो सके, जितना आपको मैंने पढ़ाया, जितने मैंने आपको पढ़ाया है उसका आंसर जितना हो सके वैसे दे दो। वैसे तो मैंने आपको बहुत रटा दिया है, आपके पूरे रटे रखे हैं, पूरा आपको याद है, फिर भी अगर भूल गए तो मैं उसका आंसर फिर दे दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तैयार हो? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मिस्र संस्कृति का निकटतम संबंध किस नदी से है? नील नदी से। असरियन हर्बल जो ये है, इसके लेखक कौन है? कौन है? टॉमसन। घोर कमेटी की स्थापना हुई कब हुई? घोर कमेटी की स्थापना 1945। ठीक है। डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणी द्वारा विरचित ग्रंथ नहीं है। अब पहले सुन लो आप, कौन से हैं? एक है निघंटु आदर्श, दूसरा है वैदिकीय सुभाषितम साहित्य, तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा पाठावली, चौथा है जीवाणु विज्ञान। इसमें से कौन सा नहीं है? हाँ, निघंटु आदर्श। निघंटु आदर्श के लेखक कौन है? PV शर्मा। अब PV का फुल फॉर्म क्या है? पद्म विभूषण शर्मा। निघंटु का मतलब क्या होता है? यानी कि शब्दकोश। निघंटु का मतलब होता है शब्दकोश, या अपने जो शब्दार्थ हैं उनको जो इकट्ठा करते हैं उसको एक निघंटु बोलते हैं। वैसे एक और भी है क्या? अमरकोश। यादव जी, त्रिविक्रम जी आचार्य विरचित ग्रंथ है। हाँ, सारे हैं। कौन कौन से हैं? पहले सुन लो आप। सिद्ध योग संग्रह, दूसरा है रसामृत, तीसरा है द्रव्य गुण विज्ञान। ये क्या है? सभी है ना? यस सर। गज लक्षण कार के रचयिता कौन है? कौन है? बृहस्पति। नकुल प्रणीत अश्वशास्त्र के कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 68 है ना। और इसमें के जो अश्वशास्त्र है, इसमें क्या है? घोड़ों के बारे में बताया गया, किस प्रकार के घोड़े होने चाहिए, कैसे उनकी चिकित्सा होने चाहिए, किस प्रकार के अच्छा है, उनके शल्य इत्यादि जितने उनके बारे में है सब बता रखे। उसमें अश्वों के बारे में, घोड़ों के बारे में बताया गया। तो किसके द्वारा लिखी है? अश्वशास्त्र। नकुल प्रणीत अश्वशास्त्र। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैद्य कौन थे? के उड्डूप। व्यास कमेटी कब बनी? 1963। चोपड़ा कमेटी कब बनी? 1946, 1955, 1949 और 1963। 1946 में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैद्य कौन है? हाँ, के उड्डूप। वेदों में किस देव को प्रथमो देव्यो विखग कहा गया है? रुद्र को। प्रथमो देव्यो विखग अहिंस सर्वांजम भयाम धराचे ही परासुव असोजस्ताम्रो अर्णवरो सुमंगल जे चैन घुंगरुद्र। इसका सारा वर्णन चलता है, ठीक है ना। अथर्ववेद में कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णित है? 4। कौन कौन से 4 है? एक देव चिकित्सा, इसमें जैसे हवन के द्वारा, जिसमें देव चिकित्सा होगी तो उसमें क्या होगा? हवन इत्यादि। दूसरा है युक्ति चिकित्सा, युक्त जैसे आहार विहार औषधि, इसका वर्णन होगा, जिसमें आहार कैसे खाना है, कैसा पीना है, कैसा सोना है, कब सोना है, कैसा चलना है, इसमें सारा वर्णन होगा। औषधि का कैसे सेवन करना है।
तीसरा हमारे पास है सत्वावजया। सत्वावजया, इसमें मानसिक रोग जो भी हैं, मन से संबंधित सत्व जो प्राणी है उनके मानसिक, जिसको क्या बोलते हैं, दिमाग के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, समझ गए। और चौथा हमारे पास कौन सा है, भूत विद्या। इसमें तंत्र मंत्र और भूतों के द्वारा कि कैसे बस में करना है, कैसे किसी के पीछे भगानी है। तो ठीक है, इसमें भूत विद्या का वर्णन है। तो समझ गए कौन से अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा, किस प्रकार से चिकित्सा करनी है वो हमारे ऊपर निर्भर है। किस वेद को भेषज वेद की, भेषज वेद भी कहा जाता है। हाँ, जहाँ पे हमारी जड़ी बूटियों का, दवाइयों का, इनका वर्णन होगा वहाँ पे कौन सा वेद होगा, अथर्ववेद होगा। और जहाँ पे गायन होगा, जहाँ पर गायन होगा वहाँ पे सामवेद। हाँ, और ऋचाओं का वर्णन हो जहाँ पे ऋग्वेद। अभी आएगा हमारे पास, है ना। भारत संहिता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, 103। हाँ। भेल संहिता में कुल कितने स्थानों का वर्णन किया गया है, 6, 8, 5 या 7? 8। आतंक दर्पण किस आयुर्वेद ग्रंथ की टीका है, माधव निदान का है। चरक चंद्रिका के रचनाकार पतंजलि, गयदास, जयजट और भट्टा हरिश्चंद्र इनमें से कौन है? चरक चंद्रिका, गयदास, ऐसे याद रखना, चरक चंद्रिका, गयदास। आचार्य चरक सुश्रुत और भागवत ने आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद, किस वेद का उपवेद में आपको क्या बोला था? अथर्ववेद। जहाँ पे हमारे आयुर्वेद के संबंधित जो वर्णन होगा वो किससे होगा? अथर्ववेद। तो चरक ने भी, सुश्रुत ने भी और वाग्भट जी ने भी क्या किया, किसको माना है? अथर्ववेद को। किसका उपवेद माना है? सर्वांग सुंदर किस आयुर्वेद ग्रंथ की टीका है? किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं प्राप्त होती हैं? आचार्य भेल ने किससे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया? पतंजलि, पुनर्वसु, जयजट या कौन है चौथा? भट्टा हरिश्चंद्र। तो किससे आपने उत्तर पहले दे दिया है ना, थोड़ा रट्टा कम चढ़ाया करो। अष्टांग संग्रह में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? अष्टांग हृदय अलग है, अष्टांग संग्रह अलग है, ध्यान रखना। तो अष्टांग संग्रह में कितने हैं? 150। सुसंहिता में पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट, धन्वंतरी, दृढ़बल या सुश्रुत? चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश। काश्यप संहिता के रचनाकार कौन है? आप बताओ। आप वृद्धजीव। गणनाथ सेन किस प्रणाली के चिकित्सक थे? केवल आयुर्वेद के, आधुनिक या मिश्र प्रणाली या प्राकृतिक? हाँ, दोनों से जिसमें मिले हुए हो। कक्षपुट तंत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन, नित्यनाथ, सामवेद, गोविंदाचार्य। तो कक्षपुट तंत्र के लेखक नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन। और इतिहास हमारे पास है, इतिहास इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? इति जमा हास। इति जमा हास, इतिहास। गजायुर्वेदस्य रचनाकारः कः? गजायुर्वेद के रचनाकार कौन कौन से हैं? पल्ल काव्य, सुरपाल, सहदेव और चरक। तो कौन है इसमें? पल्ल काव्य है। कौन है? पल्ल काव्य। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद कदा स्थापित? कब स्थापित हुआ? 1977, 1988, 1999 और 1980। तो इसका क्या होगा? 1988 है।
कै देव निघंटु का संपादन किस आयुर्वेद वैदिक आचार्य ने किया? दामोदर शर्मा गौड़, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, यामिनी भूषण राय। इसमें से कौन से हैं? आचार्य प्रियव्रत शर्मा। ऋग्वेद में ऋचाओं समूह, ऋग्वेद में ऋचाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद में ऋचाओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। और सामवेद में ऋचा कहते हैं कह शब्द। सामवेद में ऋचा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। किस आचार्य के समस्त ग्रंथ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं? के.आर. श्रीकांत मूर्ति, प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, दामोदर शर्मा गौड़। के.आर. श्रीकांत मूर्ति। अगला, आयुर्वेद दर्शनम ग्रंथ के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा गौड़, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, ये स्वामी लक्ष्मी राय। आचार्य प्रियव्रत शर्मा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसलिए पूछना पड़ता, कहीं भूल तो नहीं जाओगे तुम ना। प्रत्यक्ष शरीरम ग्रंथ के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। कौन है? गणनाथ सेन। प्रत्यक्ष शरीरम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गणनाथ सेन। हाँ, कविराज गणनाथ सेन। आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास किस आचार्य की रचना है? स्वामी लक्ष्मीराम, यामिनी भूषण राय, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, शंकर जी शास्त्री पदे। किसकी है? आचार्य प्रियव्रत शर्मा। किस ग्रंथ में सबसे ज्यादा टीका है? चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग हृदय में या माधव निदान में? किसमें? चरक में। सबसे ज्यादा किसमें है? चरक में। क्या है? टीकाएं। आर्य वैद्यशाला की स्थापना किस आचार्य ने की? आर्य वैद्यशाला दामोदर शर्मा गौड़, वैद्य रत्न P.S. वारियर, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर, यादव जी, त्रिविक्रम जी आचार्य। तो इसमें से कौन है? वैद्य P.S. वारियर। चोपड़ा कमेटी 1946 में। चोपड़ा कमेटी कब? 1946 में। व्यास समिति 1963। व्यास समिति कब है? 1963। अग्निवेश से परंपरास्ति, अग्निवेश की परंपरा क्या है? आत्रेय है, भरद्वाज है, कश्यप है, धन्वंतरी है। तो इसमें अग्निवेश की कौन है? आत्रेय जी। आयुर्वेद के कितने अंग हैं? 8। आयुर्वेद के कितने अंग हैं? 8। कौन कौन से? कितने अंग हैं? 8। कायात शब्दायते इति कायः, कायेति कायात शब्दायते। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाक, चर्म, काय और देव। तो क्या हो जाएगा? काय। काय का क्या लिखा है? इनको व्युत्पत्ति कैसे होती है? अगत शब्दस्य, अगत शब्द कस्य पर्यायवाची शब्द अस्ति? अगत शब्द किसका पर्यायवाची है? किसका है? सुन लो आप। शरीर, त्वचा, भूत विद्या और औषध। किसका है? औषध का है। किसका है? औषध। भेद संहिता या कत अध्याय? भेद संहिता में कितने अध्याय हैं? 120। कितने हैं? 120। और जिसमें काय चिकित्सा यह प्रमुख ग्रंथम अस्ति। काय चिकित्सा
किस ग्रंथ का है? सुश्रुत का है या काश्यप का है या चरक है या मनुस्मृति? चरक का है। अष्टांग संग्रह का लेखक कौन है? आयुर्वेद की कितने अंग हैं? 8 अंग हो गए हमारे पास। आत्रेय शिष्याणाम संख्या, आत्रेय के शिष्यों की संख्या कितनी है? 6 है। दृढ़बल से पिता नाम किम, दृढ़बल के पिता का नाम क्या था? सुन लो पहला आप। चरक, कपिबल, विश्वामित्र, इंदु। कौन है? कपिबल है। कौन है? कपिबल। वेदांगानि कति सन्ति, वेद के कितने अंग हैं? 6, 7, 8 या 10? कितने अंग हैं? 6 अंग है। कितने अंग वेद के? हाँ, षड अंगानी। षड अंगानी कितने अंग हैं? 6 अंग। अथर्ववेदस्य औषध द्रव्याणाम कति संख्या? अथर्ववेदस्य, अथर्ववेद की औषध द्रव्यों की संख्या कितनी है? 290, 300, 250, 252। तो कितने हैं पहले? 390। 289। 11 राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली निर्माण कब हुआ? 11 फरवरी 1988, 12 फरवरी 1987, 15 फरवरी 1989 या 20 फरवरी 1990? तो है 11 फरवरी। कब है? 11 फरवरी 1988 को है। क्लिनिक मेथड इन आयुर्वेदा, क्लिनिक मेथड इन आयुर्वेदा किस आचार्य की रचना है? के.आर. श्रीकांत मूर्ति, प्रियव्रत शास्त्री, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर या दामोदर शर्मा गौर? के.आर. श्रीकांत मूर्ति। चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? सुन लो पहले। सुश्रुत सेन, हिमाद्रिणा, दलहेन, गंगाधरेण। तो इसमें कौन सा है? हिमाद्रिणा। देवता देव भिषजों को, देवताओं के वैद्य कौन है? इंद्र, भरद्वाज, अग्निवेश, अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार कौन है? देव भिषजौ। मधुकोष्टिका यह रचयिता, मधुकोष्टिका की रचनाकार कौन है? विजय रक्षित, निश्चलकर, हारणचंद्र और गयदास। कौन है इसमें से? कौन होगा? मधुकोश के गयदास है। ठीक है, तो फिर आपके आज के लिए आज बहुत हो गए हैं नहीं, और आगे के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या तैयारी करनी है। फिर आगे मैं आपको कल या परसों फिर पूछूंगा कि आपने क्या क्या याद करना है और कितना याद करना। उसका सही जवाब जैसे आज दिया आपने वैसे फिर आगे जवाब देना। पुनः मिलामः।